ओम नमो आदेश आदेश आदेश। जय माँ कामाख्या। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूँ और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष बिरहना पीर की साधना आप सभी के समक्ष लेकर आया हूँ। बिरहना प्रयोग या फिर बिरहना जो पीर हैं, बहुत ही शक्तिशाली पीर हैं ये और बहुत ही सौम्य पीर हैं। इनके माध्यम से साधक बड़े से बड़े कार्य कर सकता है और इस प्रयोग में साधक को प्रत्यक्ष सिद्धि इनकी होती है। प्रत्यक्ष रूप में यह साधक को दर्शन देते हैं। अभी तक 2 साधक इस साधना को पूर्ण रूप से संपन्न कर चुके हैं और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि साधक अगर इनका साधना, इनका प्रयोग पूर्ण रूप से सिद्ध संपन्न कर लेता है तो ऐसे साधक को भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी मिलने लगती है। दूसरे व्यक्ति को क्या समस्या है और क्या उसका उपाय है, इस तरह की जानकारी साधक को मिलने लगती है। किसी भी प्रकार की बाधा हो, साधक तत्काल उसको खत्म करने में इनके माध्यम से सक्षम हो जाता है और इसके साथ साथ में धन संबंधित समस्या साधक को कभी भी उसके जीवन में नहीं रहती हैं। इसके साथ साथ में यह साधक की व साधक के परिवार की पूर्ण रूप से रक्षा करते हैं और साधक अगर जन कल्याण करना चाहता है तो निश्चित रूप से इनके माध्यम से जन कल्याण भी कर सकता है। तो आज इसी के विषय में हम बात करेंगे बिरहना पीर के बारे में। तो इनकी साधना अगर आप करने की सोच रहे हैं तो इसमें आपको काले हकीक की माला या फिर रुद्राक्ष की माला की आवश्यकता आपको पड़ेगी। बात करते हैं कि किस प्रकार इनकी साधना की जाए। जहां पर इनकी साधना आप घर में, निर्जन स्थान, पहाड़, नदी किनारे या फिर जंगल में आप कर सकते हैं। सत्यनाम आदेश करूंगा। जब इनकी साधना आप करेंगे तो एक आपने चारों तरफ छोटा सा सुरक्षा घेरा लगा लेंगे और इसके साथ साथ में आप अपने शरीर पर सुरक्षा मंत्र भी फूंक लेंगे। सुरक्षा मंत्र की और किस प्रकार से सुरक्षा घेरा खींचा जाता है इसकी वीडियो हम डाल चुके हैं, वो आप देख समझ लीजिएगा। इसके साथ साथ में आपको वहाँ पर एक आपके पास में चमेली की जो फूल होते हैं, चमेली के जो फूल होते हैं उसको आपके पास में उसकी एक माला होनी चाहिए और यह एक रात्रि का ही प्रयोग है। इसमें आपको एक रात्रि में सिद्धि हो जाती है। बिरहना पीर की दर्शन आपको पूर्ण रूप से एक रात्रि में ही हो जाते हैं। बात करते हैं कि कौन सी रात्रि में इनका जप किया जाता है। ग्रहण काल, होली, दिवाली की रात्रि, सूर्य या फिर चंद्रमा ग्रहण जो रहता है और जो अमावस्या आती है उस दिन आप इनका मंत्र जप कर सकते हैं। आप एक दिया जलाएं, 7 अगरबत्ती गुलाब की आप जला दें। भोग में आपको अपने हाथों से हलवा बनाना है और हलवा घी का होना चाहिए और आप अच्छा घी का हलवा बनाकर वहां पर सामने रखें भोग के रूप में। आप चाहें तो मूंग की दाल का हलवा बना सकते हैं। आपके पास में एक चमेली के फूल की माला होनी चाहिए और जब तक आपका मंत्र जब चलेगा तब तक वहां से लोबान जलती रहनी चाहिए, लोबान का धुआं निकलता रहना चाहिए। बीच बीच में आप थोड़ी थोड़ी लोबान डालते जाएंगे और मंत्र जप करते जाएंगे। आपको इसमें 1 माला, 5 माला या फिर 10 माला मंत्र जप करना होता है और जबकि बीच में ही प्रत्यक्ष रूप में आपको इनके दर्शन होते हैं और जब इनका आगमन होता है तो आपके कमरे में एक अजीब सी खुशबू फैल जाती है। बहुत ही आनंद उस समय साधक को महसूस होता है। तो आप करेंगे तो आपको इन सब चीज़ों के विषय में आप समझ सकते हैं, आप समझ पाएंगे। इसके साथ साथ में जैसे ही वो दर्शन आपको देते हैं तो चमेली के फूल की माला आप उनको पहना दें और जो मोहन भोग आपने बनाया था, जो हलवा आपने बनाया था, उसको आप उनके समक्ष रख दें और आराम से बैठकर आप उनसे वार्तालाप करें, उनको वचन में लें। आप कहें कि आप सदैव आपके ऊपर उनकी कृपा रहे और आप जन कल्याण के उद्देश्य से उनकी सहायता चाहते हैं तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में वह आपकी सदैव सहायता करेंगे। इस साधना को करने में कोई भी साधक को हानि नहीं होती है। यह एक परीक्षित एवं सात्विक साधना है और साधक इसको अगर करना चाहें तो निश्चित रूप से कर सकते हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। तो जिस भी साधक के ऊपर बिरहना पीर की सिद्धि
वो कर लेते हैं या फिर इनकी कृपा उनके ऊपर हो जाती है, तो ऐसे साधक को जीवन में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। यह बहुत ही शक्तिशाली एवं सौम्य साधना है, जो साधक करना चाहे वह निश्चित रूप से कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आने वाले समय में एक और साधना मैं आप सभी के समक्ष रखूंगा, और आप चाहें तो उस हलवे के साथ में आप मीठा भोग भी रख सकते हैं। सफ़ेद मिठाई के 7 टुकड़े आप रख सकते हैं। सफ़ेद इस साधना में आपका आसन रहेगा, सफ़ेद आपके कपड़े रहेंगे। पूर्ण एकाग्रता से आप इस साधना में मंत्र जप करेंगे। ब्रह्मचर्य का पालन करें। हालांकि एक ही रात्रि की साधना है, और जहां पर आपने मंत्र जपा है वहीं पर आपको सो जाना है। आज के लिए इतना ही। आदेश आदेश। जय मां कामाख्या।